पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाया और अब भारत के आत्मविश्वास को देखते हुए अमेरिका यू टर्न ले रहा है। ट्रम्प की तो इस वक्त सर ऐसी हालत हो गई कि उन्हें तो मुझे लगता है कि अमेरिका वाले भी मुंह नहीं लगा रहे, उनकी अपनी पोजीशन इतनी खराब हो गई है। कितनी बेइज्जती की बात है ट्रम्प के लिए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। इस वक्त उन्होंने जरूर अपने आप को एक एज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो तो शो कर दिया सर। अमेरिका बहुत ही शांत तरीके से, गुपचुप तरीके से अब अपने द्वारा लिए गए फैसले को लेकर धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर चुका है। मोदी साहब अगर गुस्सा दिखाएंगे तो नुकसान तो भारत का होगा। क्यों? टैरिफ भाई 50% टैरिफ लग चुके हुए हैं यार 200 देश हैं दुनिया में, सिर्फ अमेरिका थोड़ा है कि अगर अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, टैरिफ की लंबी ऊंची दीवार खींच दी तो हमारा माल कहीं और नहीं बिकेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मोदी जी ने जरूर एक तरह से काफी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया है इंडिया की गवर्नमेंट ने। मैं कहूंगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करना चाह रहे हैं और वो बात नहीं कर रहे। ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है। हम लोग अपना रास्ता निकाल ही लेंगे, हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। 80 साल के अंदर हमने जो दादागिरी करी थी, अब वो अचानक हमारे हाथ से जा रही। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत के साथ एक तगड़ी रिलेशनशिप अमेरिका के फेवर में है। डेमोक्रेट से कह रहे हैं यार तुमने इस रिश्ते को आग लगा दी, तुम नहीं जानते बाद में कितना नुकसान होने वाला है हमें। और आज की तारीख में अमेरिकन चीख रहे हैं। इस समय परेशानी उनको इसी बात की है कि हमारे हिसाब से दुनिया चल नहीं रही। हमने 75 साल इस दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम अपने हिसाब से चला रहे थे। तो भारत कर रहा है कि वो एक तरफ से उन्हें ये मैसेज भी दे रहा है कि जी हम तो रशिया के साथ भी बिजनेस करेंगे, हम अपनी मर्जी से ऑयल भी लेंगे या कुछ भी करेंगे, और चाइना से भी बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंटली हो गया है और ये कभी भी बात नहीं करेंगे। और जहां तक उनकी पब्लिक का नुकसान है तो वो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी। इसमें जॉर्ज बुश भी शामिल है, इसमें ओबामा भी शामिल है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल है अपने फर्स्ट टर्म में। ये फर्स्ट टर्म में इसके रंग अलग थे, अब इसके रंग अलग हो गए। इसमें बिल क्लिंटन भी शामिल है। यानी कि दोस्तों, भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते थे उसमें चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों ने मेहनत करी है, दोनों ने अपना हिस्सा डाला है। और दोनों पार्टीज को रियलाइजेशन था कि भारत के साथ एक तगड़ी रिलेशनशिप अमेरिका के फेवर में है। डेमोक्रेट से कह रहे हैं यार तुमने इस रिश्ते को आग लगा दी, तुम नहीं जानते बाद में कितना नुकसान होने वाला है हमें। और आज की तारीख में अमेरिकन चीख रहे हैं अंदर, उनको परेशानी हो रही है। तो अब जाहिर है कि चाइना जो है वो इस वक्त स्ट्रांग जा रहा है, भारत उसके साथ है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी एससीओ की मीटिंग भी है। तो ट्रम्प तो परेशान हो गई ना सर। ऐसा होता है सर, बाहर अगर इंसान थोड़ा सा अपने आप को, चाहे एज अ कंट्री एज अ गवर्नमेंट, अगर आपने स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो करना है तो इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रिस्क तो उठाना पड़ता है। मैडम, इंडिया चाइना ताल्लुकात ठीक हो गए? सब बेहतर है। ठीक तो नहीं हुए, ठीक तो नहीं हो सकते मतलब इंडिया 20 साल अमेरिका से यारियां कर करके तो अब वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदो क्योंकि तुम लोग जो है वो यूक्रेन को बंदे मरवाते हो इससे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो हम लिखना शुरू कर दिया हमने कि हमारा भी ये से है, हमारी यूनाइटेड नेशंस में, दुनिया में हमारी से होनी चाहिए। वाई शुड वी फॉलो योर रूल्स? और हम वो प्रोफाउंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त। वी आर विटनेसिंग विद आवर ओन आइज। हमने कभी सोचा नहीं था कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो था उसको खत्म करने के लिए मोदी जी जैसे एक आदमी आएगा जो बोलेगा तोड़ी ऐसी तैसी, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, और तुम होते कौन हो हमारे ऊपर अपनी चीजें थोपने वाले। लेकिन हमसे कहीं ज्यादा ये टैरिफ्स अमेरिका को हर्ट करेंगे। आज की तारीख में अमेरिका में खलबली शुरू हो गई, लेकिन चीख पुकार अभी नहीं हुई। चीख पुकार होगी आपकी दिसंबर, जब क्रिसमस शॉपिंग होगी ना, क्रिसमस शॉपिंग, उस वक्त अमेरिका में चीख पुकार निकलेगी। अभी तो लोगों के वेयर हाउसेस भरे हुए हैं, अभी तो उनके गोदाम भरे हुए हैं। अभी इमीडिएटली नहीं होगा, प्राइसेस रेज होंगे, लेकिन अब डिमांड एंड सप्लाई में गैप हर हफ्ते बढ़ेगा। सरकार का क्या जाता है? सरकार का तो कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पे इंडियन लीडरशिप को बैठ जाना चाहिए। अगले दिन वो जयशंकर ने भी तड़ी लगा दी, उसने कहा मैं तेल नहीं लूंगा आपसे, जाओ नहीं तेल लेना तो ना लो। आपको क्या लगता है इंडिया में ये गुस्सा क्यों है? क्या इंडिया ये महसूस करता है दैट इंडिया हैज बीन बीट्रेड, और ये इंडिया का एक तरीकाकार है कि हमने अमेरिका को बुलिंग नहीं करने देनी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट मैडम? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर जो है वो एक तरह के डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं भारत में।
और ऐसा होना चाहिए हर एक को कहीं ना कहीं जाके। सर टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी मोदी जी की और ट्रम्प की बात नहीं होगी, लेकिन इस वक्त शायद उनको ये लग रहा होगा कि अभी कुछ अरसे बात ना करना बेहतर होता है। कई बार होता है आपके साथ, कई लोग जो होते हैं वैसे होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं अगर वो आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी चीजें आपके सर लगा रहे हो। तो वही मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत कर रहा है। तो हमें तुम्हारे यहाँ एक एम्परर की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड एन एम्परर। और ये वॉइस है ग्लोबल साउथ की जो राइज कर रही है। और ग्लोबल साउथ शुरू किसने करवाया था? मोदी जी ने। और उसका बॉस कौन है? वो भी मोदी जी। मोदी जी मतलब भारत। और इस सारी चीज में सेंटर पे हम लोग हैं। इसलिए गर्व होता है मुझे देखकर कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने आपको जगा दिया, आपकी आंखें खोल दी, आपको फ्री कर दिया। 500 साल से जकड़ कर बैठे थे, आपको उन्हीं के हिसाब से सामान खरीदना पड़ता था, उनकी करेंसी में। अब आप इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं। कोई माई का लाल आपको छोड़ टच भी नहीं कर सकता। दूसरा, हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरी दुनिया के, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद 3rd लार्जेस्ट बोल रहा हूँ बाय पीपीपी। न्यूक्लियर पावर है 6000 साल की, हमारी कॉन्टिन्यूअस एक सिविलाइजेशन है। भारत को चाहिए ना इस सिलसिले में खित्ते को जोड़े मैडम। वो बड़ा मुल्क है, उनको तो जोड़ना चाहिए। अगर वो चाइना के साथ अपने मामला ठीक कर सकता है तो वो साउथ एशिया में भी सबके साथ ठीक कर सकता है। लेकिन भारत इसमें वो समझता है कि अगर पाकिस्तान के साथ मामला ठीक हो गए तो फिर बाकी उनके इंटरनल मामला सही नहीं होंगे। नहीं सर, इंटरनली भी तो पाकिस्तान सियासत करनी है ना, उधर भी तो सियासत भी तो जीतनी है ना, निरा डिप्लोमेसी तो नहीं जीतनी ना मैडम। क्या ख्याल है? सर वो वहां पे क्या कहें? अगर पाकिस्तान के साथ मामला को ठीक करने आए तो वो अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को क्या बताएं कि हमने क्यों मामला ठीक किया, पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हमने मामला ठीक कर लिए। पाकिस्तान कुछ तो करे ना, चाहे वो टेररिज्म की बात हो जिसे हम खुद कहते हैं कि जी हम खुद भुगत रहे हैं तो ये हो रहा है वो हो रहा है। सर हम कुछ भी ना करें, वो कहें वैसे ही रात को सोएं और सुबह उठ के कहें कि जी हमने मामला ठीक कर दें, पाकिस्तान से हमें रात को ख्वाब आया था। ऐसे थोड़ी होता है। पाकिस्तान को भी तो कोई स्टेप लेना होगा ना कि दूसरा, अगर आपका किसी से इतना झगड़ा हो, किसी से इतनी टेंशन हो, तो कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ता है ना दूसरी साइड की पार्टी को भी, कि भाई अब ठीक है, अगर आपके साथ यही हमारा प्रॉब्लम था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। या दोस्तों, रूस से तेल खरीदने के नाम से भारत पर ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और भारत पर तरह तरह के दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत सरेंडर कर दे ट्रंप के आगे, जिससे कि ट्रंप के ईगो शांत हो सके और फिर ट्रंप अपना जीत दुनिया को दिखा सके। लेकिन दोस्तों, भारत अभी भी अपने फैसलों पर कायम है, जिसे देखकर ट्रंप के पार्टी के लोग आग उगल रहे हैं और यूक्रेन वार को मोदी वार कह रहे हैं और अपनी बौखलाहट को दर्शा रहे हैं, जिससे साफ होता है कि उनको कितना तकलीफ हो रही है मोदी के नीति से। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका के इस टैरिफ का असर तुरंत नहीं होगा, लेकिन ये लंबी अवधि तक चलता है तो इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे निपटने के लिए भारत सरकार कई सारे विकल्पों पर काम कर रही है। दुनिया के अलग अलग देशों के साथ ट्रेड पर बातचीत हो रही है, जिससे कि टैरिफ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।